बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो हम जो है वो करंट अफेयर्स की हमने सीरीज़ स्टार्ट करी थी। तो इससे पहले हमने ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं 135 तक हमने कर लिए थे। अब जो है 136 से जो है वो इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है वो हमारी वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल है, हु हैज़ बिन अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज़ 2022 इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो ये याद रख लें, ये डॉक्टर स्वांते पाबू हैं, जिनको जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। उसके बाद है हमारे पास हु वॉन नोबेल पीस प्राइज़ ऑफ 2022। तो ये जो है वो एलिस ब्यालियास्की एंड मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। उसके बाद हमारे पास हु हैज़ बिन अवार्डेड द वाइस प्रेसिडेंसी ऑफ कोप 27। ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, और याद रख लें ये जो है वो पास पेपर्स में आ चुका है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स में ये आ चुका है, तो इसको आप लाजमी जो है वो याद रख लें। उसके बाद हमारे पास उसके बाद ये कोप 27 ये हुई कहाँ पे थी? ये हुई थी इजिप्ट में, हुई थी 2022 में। अभी जो है वो कोप 28 हुई है, जो कि यूएई में हुई है, और ये 8 से 11 दिसंबर बिल्कुल रिसेंटली 2023 में जो ये कोप 28 हुई है। तो ये भी आप उससे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस 5th असेंबली इन अक्टूबर 2022। तो ये इंडिया है। उसके बाद हमारे पास हाउ मेनी टाइम्स इंडिया वॉन वीमेंस एशिया कप टिल रिसेंट 2022। तो ये इंडिया जो है वो 7 मरतबा जो है वो जीत चुका है, और ये सवाल भी जो है वो आ चुका है, तो इसको भी आप याद रख लें। उसके बाद है हमारे पास हु वॉन दी फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल इन 2022। तो ये है मार्क्स वर्स्टेपेन। उसके बाद हमारे पास वर्ल्ड स्माइल डे इज़ ऑब्जर्व इन विच मंथ एवरी ईयर। तो ये अक्टूबर में वर्ल्ड स्माइल डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरह से हमने बाकी डेज को भी डिस्कस किया था पिछली वीडियोस में, वो भी आप वीडियोस इससे पहले वाली वीडियोस जो थी वो भी लाजमी देखें। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, और जो कि पास पेपर्स में इनमें से कुछ आ भी चुके हैं। उसके बाद हमारे पास नॉर्थ कोरिया कंडक्ट्स लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल टेस्ट ओवर डैश फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 ईयर्स ऑन अक्टूबर 4 2022। तो ये जापान के ऊपर जो है वो इन्होंने कंडक्ट किए थे। उसके बाद हमारे पास है हु वॉन 2022 यूएन रिफ्यूजी एजेंसीज प्रेस्टिजियस नेल्सन रिफ्यूजी अवार्ड। तो ये अंजीला मार्केल ने जो है वो जीता था। उसके बाद हमारे पास हु बिकम्स फर्स्ट यूरोपियन वीमेन टू कमांड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये है समांथा क्राइस्टोफोरेटी। उसके बाद हमारे पास द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 2022 इज बीइंग शेयर्ड बाय 3 साइंटिस्ट फॉर देयर वर्क इन विच फील्ड। तो इन्होंने जो काम किया है वो है क्वांटम मैकेनिक्स में काम किया है। उसके बाद हमारे पास स्वीडिश साइंटिस्ट स्वांटे पाबू वोन द 2022 नोबेल प्राइज इन। ये सवाल आप याद रख लें 136 में भी, जो हमने पहला सवाल अभी हमने पढ़ा कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन में जो है वो पहला जो अवार्ड जो दिया गया था 2022 में, वो किनको दिया गया था? वो दिया गया था स्वांटे पाबू को। और ये है कि वो किस फील्ड से उनका ताल्लुक था, मेडिसिन से या फिजियोलॉजी से। उसके बाद हमारे पास हु बिकम्स फर्स्ट वुमन टू लीड द यूनाइटेड नेशन टेलीकॉम एजेंसी। और इस तरह के सवाल हमने हर पेपर्स में देखे हैं। ये सवाल आते हैं कि फर्स्ट वीमेन जो है या फर्स्ट मैन, तो इस तरह के सवाल बहुत आ रहे होते हैं, तो ये भी आप याद रख लें। डोरिन बोगडेन मार्टिन इसमें होगा। उसके बाद हमारे पास करंट प्रेसिडेंट कस्बा कोरोसी ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर 77 सेशन बिलोंग्स टू विच कंट्री? हंगरी। ये सवाल भी आ चुका है पास पेपर्स में। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। तो ये 87th रैंक है पाकिस्तान की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। उसके बाद हमारे पास विच 3 कंट्रीज होल्ड एंटी सबमरीन ड्रिल्स इन अक्टूबर 2022। तो ये है यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया। ये 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने जो है वो एंटी सबमरीन ड्रिल अक्टूबर 2022 में जो है वो करवाई थी। उसके बाद हमारे पास व्हेन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन फॉर्मली अनाउंस्ड दैट मॉस्को विल एनेक्स 4 ऑक्यूपाइड रीजन्स ऑफ यूक्रेन।
तो ये इन्होंने अनाउंस किया था सितंबर 30, 2022 को प्यूटन ने। उसके बाद हमारे पास विच ट्रॉपिकल स्टॉर्म हैज़ हिट द अमेरिकन स्टेट ऑफ फ्लोरिडा इन सितंबर 2022। ये सवाल आ चुका है, तो इसको भी आप लाजमी याद रख लें, आईएनएस में होगा। उसके बाद हमारे पास वैन मोहम्मद बिन सलमान वाज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। तो ये हुए थे 27 सितंबर 2022 में। उसके बाद हमारे पास ग्रीन मार्शल प्लान वाज प्लेज्ड इन। तो ग्रीन मार्शल प्लान 2021 में जो है वो हुआ था। उसके बाद हमारे पास विच कंट्री टू होस्ट एशिया पैसिफिक आईसीटी अलायंस अवार्ड्स इन 2022। ये पाकिस्तान ने होस्ट किया था। उसके बाद हमारे पास इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15 सितंबर। ये याद रख लें, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरह से हमने ऊपर भी पढ़े थे, जैसे इस्लामोफोबिया का दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है कब, 15 मार्च को, और ये जो है वो 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी है। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई सेलिब्रेटेड। तो उसका थीम क्या था, एयर वी शेयर। अब देखें, इस तरह के जो भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो रही होती हैं या एग्रीमेंट्स हो रही होती हैं, उसका थीम क्या है, ये सवाल आते हैं। और हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी जो है वो हमने डिस्कस करे हुए हैं, जो कि करंट अफेयर की सीरीज़ थी, तो उसमें आप लाजमी देखिएगा वो उन वीडियोज़ को भी। उसके बाद हमारे पास एट द टाइम ऑफ हर डेथ क्वीन एलिजाबेथ टू वाज आल्सो क्वीन ऑफ डेश कॉमनवेल्थ रियाम्स। 15 कॉमनवेल्थ रियाम्स की भी जो है वो क्वीन थी। और उसके बाद विच सिटी इज होस्ट ऑफ 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। तो ये है व्लादिवोस्टोक। उसके बाद हमारे पास 161 नंबर पे है, हु इज़ द करंट किंग ऑफ यूके एंड 14 अदर कॉमनवेल्थ रियाम्स। तो ये है चार्ल्स थ्री। क्वीन एलिजाबेथ के बाद ये चार्ल्स थ्री जो है वो किंग हैं बरतानिया के। और ये जो है जो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जैसे क्वीन एलिजाबेथ जो है वो एक तो बरतानिया की तो क्वीन थी, और उसके अलावा कॉमनवेल्थ रियाम्स की भी थी। तो इसी तरह से चार्ल्स थ्री का भी यही टाइटल है। उसके बाद कोप 27 इज वाज हेल्ड फ्रॉम 6 to 18 नवंबर 2022। ये देखें, कोप 27 हुई थी, मैंने अभी पहले भी बताया था, इससे पहले इजिप्ट में शर्म अल शेख में। और अब जो है वो दिसंबर 8 से 11 है आई थिंक, जो कि अभी हुई बिल्कुल 2023 यूएई में। तो इनको भी आप लाजमी याद रख लें, इस तरह के सवाल आ रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज ककादू 2022 इज बीइंग हेल्ड एट डैश। तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। उसके बाद हमारे पास है मिखाइल गोर्बाचेव, लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन, डाइड ऑन अगस्त 30, 2022। याद रख लें, इस तरह के सवाल आते हैं कि अब इसमें से दो तीन तरह के एंगल से आ सकते हैं कि लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन या यूएसएसआर के लास्ट प्रेसिडेंट कौन थे। वो थे मिखाइल गोर्बाचेव, या फिर ये कि वो कब गुजरे, चूँकि वो अभी गुजरे थे, अभी उनका जो है इंतकाल हुआ था अगस्त में। तो 30 अगस्त 2022 को जो है वो उनकी डेथ हुई थी। तो ये आप याद रख लें। उसके बाद हमारे पास विच कंट्रीज होस्टेड द इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स 2022। ये तुर्की ने होस्ट किया था। व्हेन डिड कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 स्टार्टेड। ये जुलाई 28, 2022। ठीक है, अच्छा ये भी याद रखें। अब ये कि 2022 के एमसीक्यूज हैं, तो अब लेकिन ये वो नहीं है 2000 जो करंट अफेयर का पूरा वो जो सिलेबस है या जो टॉपिक्स दे रहे होते हैं करंट अफेयर्स के, वो पूरे जो है वो एक साल बल्कि 2-3 साल से जो है वो दे रहे होते हैं। तो इसको कोई ये नहीं है कि 2022 का है तो ये नहीं आएगा, ये भी आ सकते हैं सवाल, और आ चुके हैं। तो इसको आप जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास व्हेन डिड कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 स्टार्टेड। तो ये 28 जुलाई 2022 को ही थी। और विच कंट्री वॉन दी मोस्ट मेडल्स इन बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी। उसके बाद हमारे पास इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 पाकिस्तान मैनेज टू सिक्योर डेश पोजीशन आउट ऑफ 72 डिफरेंट नेशंस एंड टेरिटरीज। तो पाकिस्तान की जो है पोजीशन बरकरार रही थी, वो 18th पोजीशन थी। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में। उसके बाद हमारे पास हु थ्रो 90.18 मिलियन इन जावेलियन थ्रो इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। ये आ चुका है सवाल, अरशद नदीम है ये।
उसके बाद हमारे पास SCO समिट 2022 वाज हेल्ड ऑन 15 to 16 सितंबर 2022 इन, कहाँ हुई थी वो? उज्बेकिस्तान में हुई थी, समरकंद में। उसके बाद हमारे पास अभी जो 23 की थी वो इंडिया में हुई थी, सही है। तो ये भी आप याद रखें, SCO समिट 2023 जो है वो इंडिया में हुई थी, जिसमें रिप्रेजेंट किसने किया था? बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया था। तो और ये गोवा में हुई थी, इंडिया में, तो इसको भी आप याद रख लें। उसके बाद हमारे पास हु विजिटेड ताइवान ऑन 2 अगस्त 2022, तो ये नैन्सी पेलोसी। उसके बाद है विच अवार्ड बोरिस जॉनसन गिव्स टू जेलेंस्की इन जुलाई 2022, जेलेंस्की जो कि प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, उनको जो है वो बोरिस जॉनसन अवार्ड दिया गया था। और किन्होंने दिया था, वो कौन सा अवार्ड दिया गया था? चर्चिल लीडरशिप अवार्ड, तो ये आप याद रख लें। उसके बाद हमारे पास विथ विच कंट्री इजिप्ट साइंस $8 बिलियन एग्रीमेंट फॉर स्विस कैनाल इकोनॉमिक जोन इन जुलाई 2022, तो ये इंडिया ने और इजिप्ट ने जो है वो एक एग्रीमेंट साइन करी थी जिसकी वर्थ थी $8 बिलियन। तो ये आप याद रख लें, और कब हुई थी? जुलाई 2022 में। उसके बाद हमारे पास हु बिकम्स फर्स्ट बांग्लादेशी टू स्केल K2, ये सवाल आ चुका है, ये है हमारे पास वासफिया नजरीन। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, HBL बिकम्स फर्स्ट बैंक टू क्रॉस डैश बैलेंस शीट, 5 ट्रिलियन बैलेंस शीट जो है वो क्रॉस कर चुकी थी, और ये HBL बैंक है। उसके बाद हमारे पास फातिमा पेमेन बिकम्स डैश फर्स्ट हिजाब वियरिंग सेनेटर, ये ऑस्ट्रेलिया की पहली खातून थी जिन्होंने जो है वो हिजाब करती हैं, जो कि सेनेटर हैं। उसके बाद हमारे पास करंटली इन न्यूज़ साइंटिस्ट हैव फाउंड अ गैलेक्सी डेट एग्जिस्टेड 13.5 बिलियन ईयर्स अगो नोन एज, तो इसको हम बोलते हैं ग्लास Z13। Another one is Draupadi Murmu is the second women president of India to hold office. Who was first? अब ये देखें, अब दोनों हो गए इसमें कि पहली जो फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो कौन थी? वो थी प्रतिभा पटेल। और सेकंड वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन सी है? जो कि द्रौपदी मुर्मू, तो ये आप याद रख लें। उसके बाद हमारे पास विच इंडियन वेटरन लीडर वाज समन्ड ओवर मनी लॉन्ड्रिंग केस रिसेंटली, ये है सोनिया गांधी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। उसके बाद विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट होम ग्राउंड रॉकेट नेम्ड नूरी, तो ये साउथ कोरिया ने जो है वो लॉन्च किया था। उसके बाद है विच नेशन हैज लॉन्च्ड अ सॉलिड फ्यूल रॉकेट नेम्ड जुलजना इनटू स्पेस, ये ईरान ने किया था। उसके बाद है विच 2 कंट्रीज हैव अप्लाइड टू ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुपिंग, असल में ब्रिक्स में अभी एक्सपेंशन हो रही है, अभी जो है वो 6 कंट्रीज़ ने जो है वो अप्लाई को मेंबरशिप मिल जाएगी 2024 में। अभी रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान ने भी जो है वो अप्लाई किया हुआ है। ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्रीज आ जाते हैं? जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अभी 6 कंट्रीज मजीद हैं, सऊदी अरबिया, UAE, ईरान, अर्जेंटीना। तो और पाकिस्तान ने भी अभी अप्लाई किया है ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए। उसके बाद हमारे पास नासा प्लान्स टू डीकमीशन एंड रिटायर ISS इन द ईयर, तो ये है 2031। उसके बाद हमारे पास इन विच सिटी ऑफ जापान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिजो अबी वाज असैसिनेटेड, तो ये जापान का सिटी था नारा नेविक इसरो। उसके बाद हमारे पास रवांडा ज्वाइंट कॉमनवेल्थ इन, ये भी आ सकता है, ये चूँकि आ चुका है 2009 में जो है वो उन्होंने ज्वाइन करा था। उसके बाद है नेपटून मिसाइल सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री, तो ये यूक्रेन के पास है। और उसके बाद वेयर हैज़ द 2022 नेटो मेड्रिड समिट बिन हेल्ड, तो ये स्पेन में हुई थी। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, तो ये जुलाई 2 को सेलिब्रेट किया जाता है। तो वीडियो को आप देख लें, समझ लें, और जो है सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल को, ताकि आप तक जो है हमारी वीडियोस पहुंच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।